हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे श्वेत कोयला के बारे में। श्वेत कोयला जल विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। उसको श्वेत कोयला भी बोला जाता है। नवीकरणीय है और सस्ता साधन, आपको अच्छे तरीके से पता है। अगर हम भारत की कैपेसिटी की बात करें, क्षमता की बात करें, तो जून 30 2024 को क्षमता जो है 4,46,190 मेगावाट है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था, तो 1897 में सिद्राबोंग कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल, है ना। ओके, वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। एंड सेकेंड इज शिव समुद्रम कावेरी नदी 1902 में ये स्थापित हुआ था। कोलार की जो खान है वहां पे विद्युत आपूर्ति के लिए ये लाया गया था। कावेरी नदी आपको अच्छी तरीके से पता है, ब्रह्मगिरी से निकलती है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जल विद्युत के विकास को ध्यान में रखते हुए 1975 में एनएचपीसी की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। एनटीपीसी कब आया था? 1975 में एनटीपीसी भी आया था ना। हेडक्वार्टर उसका कहाँ पे है? आपको पता होगा, और नहीं पता है तो पता चलेगा, न्यू दिल्ली में है। ठीक है। पंजाब में हाइड्रो सबसे ज्यादा है, 3827 मेगावाट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भारत में एनएचपीसी के अंतर्गत, देखिए एनटीपीसी के अंतर्गत भी है और एनएचपीसी, सबसे हम एनएचपीसी के अंतर्गत जो परियोजनाएं चलाई गई हैं उसको हम देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेवा नदी परियोजना। सेवा नदी परियोजना कहाँ पे है? जेएनके में है, जम्मू कश्मीर में है। रावी की सहायक है ये सेवा नदी। और रावी की अगर बात करें तो रोहतांग पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, और सिंधु की सहायक है। ओके। फिर आता है सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी आपको अच्छी तरीके से पता है कि चेनाब भी निकलती है हिमाचल से और चिनाब भी सिंधु की सहायक है। किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा जो नदी है ना, उसी की परियोजना। किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी भी बोलते हैं, शायद कुछ लोगों को आज पहली बार पता चला होगा। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर है, झेलम की सहायक है। झेलम की अगर बात करें, वेरीनाग शेषनाग झील से निकलती है, जो कि सिंधु की एकमात्र सहायक जो जम्मू से निकलती है। दुलहस्ती परियोजना की बात करें, ये भी चेनाब नदी पर है। अब दो परियोजनाएं ऐसी हैं, जैसे चुटक परियोजना हो गई, निम्बो बाजगो हो गए। निम्बो बाजगो और चुटक परियोजना की अगर बात करें, ये जो चुटक है ये सुरू नदी पर है, लद्दाख में, जो कारगिल जिला है। एंड निम्बो बाजगो की बात करें, सिंधु नदी पर है। ठीक है। सिंधु नदी कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, कैलाश मानसरोवर, है ना। कैलाश आपको पता है ट्रांस का पार्ट है, जो कि भारत में नहीं तिब्बत में है। ओके। फिर आते हैं आगे। हमने देख लिया जम्मू कश्मीर की सेवा, सलाल, किशनगंगा, दुलहस्ती, ये तो हो गए जम्मू। फिर उसके बाद चुटक और निम्बो बाजगो लद्दाख में। चुटक है सुरू नदी पर, निम्बो बाजगो है सिंधु नदी पर। ओके। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर, ये नर्मदा रिवर पर है। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना। नर्मदा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम बहने वाली नदी है, और बीच में इसके आता है सतपुड़ा और नीचे आता है तापी। ओके। फिर आता है उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं। 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तरांचल नाम से एक नया राज्य बना था। वर्तमान में इसका नाम है उत्तराखंड, जिसको हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। राजधानी है देहरादून, है ना, सबसे बड़ा दून है। अब देखिए टनकपुर परियोजना, काली या शारदा नदी, याद रखोगे उत्तराखंड में है। धौली गंगा परियोजना अलकनंदा की सहायक है, धौली गंगा। तो धौली गंगा परियोजना धौली गंगा पर है। ओके। तो ये हो गया उत्तराखंड में। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश की। पार्वती परियोजना रिवर पार्वती या सेंज नदी पर है। नाथपा झाकरी सतलज रिवर पर है। सतलज की अगर बात करें, सिंधु की सहायक नदी, ऐसी सहायक जो कि भारत से नहीं निकलती है, जो कि राकसताल से निकलती है, वो भी मानसरोवर के पास ही है। ओके। और सतलज ये सारी नदियों का जल लेके मिठानकोट के पास सिंधु से मिल जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं बैरासिउल की अगर बात करें तो बैरासिउल और भालेद, ये 3 रिवर हैं, इस पर बना हुआ है। ये रावी की ट्रिब्यूटरी है। रिवर रावी है ना। रिवर रावी कहां से निकलती है? रोहतांग पास से निकलती है, हिमाचल के। ठीक है। तो पार्वती, नाथपा झाकरी और बैरासिउल, ये एनएचपीसी के अंतर्गत है परियोजना है। फिर आता है लोकटक परियोजना। इम्फाल नदी बोल लीजिए या मणिपुर नदी बोल लीजिए, एक ही बात है। लोकटक परियोजना हो गई। फिर आती है रंगीत परियोजना, रंगीत नदी पर है, ये सिक्किम में है। रंगीत परियोजना ये सिक्किम में है, रंगीत नदी पर। इतनी बात समझ में आ गई। 35वां संविधान संशोधन 1974, भारत का कोई स्टेट बना था सिक्किम। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य बन गया था। ठीक है। एनटीपीसी के अंतर्गत अब देख लेते हैं कोलदम परियोजना सतलज रिवर पे है। सतलज की बात करूं, राकसताल से निकलती है, मानसरोवर से, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है।
यह है परियोजना। फिर आती है कोपली परियोजना। कोपली परियोजना असम में है। असम की अगर बात करूं तो आपको पता है असम की राजधानी दिसपुर है। फिर टेरी परियोजना की बात करें, भागीरथी और भिलंगना नदी जो है, भागीरथी याद है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती हैं। ओके, भागीरथी कहां से निकलती है? गोमुख से, यस, गंगोत्री गोमुख से। तो टेरी परियोजना, भागीरथी एंड भिलांगना। कोटेश्वर परियोजना की बात करें, भागीरथी रिवर पर है। इंपॉर्टेंट, कहां पे है ये? नाम से नहीं पता चल रहा, उत्तराखंड, ठीक है। चलिए, तिस्ता 5, नाम क्या है? तिस्ता 5 सिक्किम में है। ये एनटीपीसी की हम बात कर रहे हैं। तिस्ता तो लोडेम परियोजना, तिस्ता लोडेम परियोजना, और तिस्ता थर्ड परियोजना, तीसरी क्या है? तिस्ता थर्ड परियोजना, ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। ओके, इंपॉर्टेंट है ना। रंगा नदी परियोजना, रंगा रिवर पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और ढिंगरोंग परियोजना, ढिंगरोंग नदी पर है। ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा चोटी आपको अच्छी तरीके से पता है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ही आप, नामचा बरवा तो है ही, इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर, है ना। डफला मिरी अबोर मिसमी, यहाँ पे पहाड़ियां भी हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, कामेंग परियोजना, ओके, और दोयांग परियोजना, दोयांग रिवर पर है। चलिए आगे बढ़िए। कामेंग परियोजना कामेंग नदी पर है। कामेंग नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक है। ओके, तुइरियल परियोजना, तुइरियल नदी पर है, जो कि मिजोरम में है। आप ध्यान से सुनिए, आ गया फैक्ट। बिजली उत्पादन में सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है? तो याद रखिएगा, फर्स्ट है ब्रह्मपुत्रा बेसिन, लगभग 30% से प्लस ही है। सेकंड आता है प्रायद्वीपीय भारत की। देखो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हमने करवाया है बहुत अच्छे से। एक तो होती है पूर्व की ओर जाने वाली, एक होती है पश्चिम की ओर आने वाली। जैसे नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर आती है कि नहीं आती है ना। ये हो गई, क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर आने वाली नदियां। और फिर आता है तीसरे नंबर पर सिंधु बेसिन, एंड फोर्थ वन इज गंगा बेसिन, ठीक है। तो ये इनकी कैपेसिटी है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, तो याद रखिएगा। तो हमने बहुत सारे फैक्ट जाने। आज हमने श्वेत कोयला भी पढ़ लिया। ओके, जल विद्युत को बोलते हैं। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।